हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। मैथमेटिक्स का जो बढ़ता हुआ हमारा लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर 77 है। हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, इस यूनिट में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस अपना क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और मैंने आपको लास्ट में दूरी सूत्र का निगमन भी करवाया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर वे दोनों बिंदु कार्तीय तल में स्थित हैं, यानी कि उनके निर्देशांक पता है, तो सूत्र आपको मैंने निकलवाया था। उसके बाद मूल बिंदु से दूरी और बिंदु संरेख होते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है कि बिंदु संरेख होते हैं उनके लिए कंडीशन क्या है। खैर, इस सब का आउटलाइन जो आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया था। अब हम लोग को इन सारी चीज़ों को डेप्थ में नॉलेज लेनी है। तो अगर मैं रिवीजन के तौर पे हम देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निगमन करवाया था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग बोल सकते हैं दूरी सूत्र। अगर अपने पास x अक्ष और y अक्ष है, ऐसे ये मूल बिंदु है O, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1, y1 है। ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x2, y2 है। तो जो बिंदु P से बिंदु Q तक की दूरी होगी उसको हम लोग लिखते हैं PQ से, है ना। PQ दर्शाता है बिंदु P से बिंदु Q तक की दूरी, और जो इसका सूत्र होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ करी थी कि ये क्यों एक्चुअली में ये सूत्र अपने को मिला, है ना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखें तो हम इस PQ बराबर दिस फॉर्मूले को बदल सकते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 की तरह। कैसे? हम पहले ब्रैकेट से अगर माइनस कॉमन ले लें तो देखो, और ये स्क्वायर पूरे में लगा है, इस तरह से हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा। सेम दूसरे ब्रैकेट में देखो, y1 माइनस y2 हो जाएगा स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और x1 माइनस x2 एक निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो ये निगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया और ये y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो गया। तो दूरी सूत्र के लिए एक और आपके पास एक्सप्रेशन आ गया कि चाहे हम ये y2 है दूसरे कोऑर्डिनेट से पहले कोऑर्डिनेट्स को घटाएं, है ना, चाहे Q बिंदु से P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स घटाएं तो रिजल्ट वही आएगा, चाहे P बिंदु से Q बिंदु के कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक घटाएं तो रिजल्ट वही आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको भुज और कोटि क्या होती है ये बताया था ना, कि किसी बिंदु के निर्देशांक में जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको भुज बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको कोटि बोलते हैं। खैर, मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, जिसको मैंने टेक्स्ट के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की थी, है ना। भुज और कोटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी बिंदु की उसके मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, है ना। मान लो अपना बिंदु P है, हम लोग एक टाइम के लिए Q को भूल जाएं, और समथिंग लाइक दिस। ये इसके लिए फिर कुछ से हमें लिखना भी पड़ेगा, है ना। चलो, सूत्र अपना ये है ओरिजिनल। अब हम लोग को आगे देखना है बिंदु P जो कि है x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी। द डिस्टेंस ऑफ ए रैंडम पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन ये है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, है ना, क्योंकि मूल बिंदु पर ना तो हम x अक्ष में जरा सा भी आगे बढ़ रहे हैं, ना तो y अक्ष में जरा सा भी आगे बढ़ रहे हैं।
एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यही होते हैं। जितनी दूरी एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जितनी दूरी वाई अक्ष की दिशा में चल रहे हैं वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ओके, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? ये बिंदु P है, ये मूल बिंदु है, ये दूरी होगी। इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग? OP से, है ना। और ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 ये है, x1 ये है, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर निकालें तो उस बिंदु के निर्देशांकों को वर्ग करके जोड़ दो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड अ रैंडम पॉइंट एट द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आप लोग जानते हैं, कार्तीय तल XY से बना हुआ। इसके बाद हमें देखना है कि अगर कोई तीन बिंदु हैं तो उनके संरेख होने का क्या प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब क्राइटेरिया क्या है या रिस्ट्रिक्शन क्या है, कब हम लोग बोलेंगे कि तीन बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित है। और इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे दूरी सूत्र का यूज़ करके। दूरी का जो कॉन्सेप्ट है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग देखने वाले हैं कि कोई तीन बिंदु संरेख कब होता है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तो हम लोगों को इसके लिए 3 पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। माना A, B तथा C कार्तीय तल पर तीन बिंदु। कार्तीय तल पर तीन बिंदु हैं। ओके, A, B तथा C संरेख हैं या इनको बोलते हैं कोलिनियर यदि A से लेके B तक की दूरी प्लस B से लेके C तक की दूरी ये बराबर हो A से लेके C तक की दूरी के लिए। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, फिर बाकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, इनको जोड़ दो तो पहले और आखिर वाले बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाए, है ना। अब यहाँ पे A, B, C आप लोगों ने अगर माना है तो ज़रूरी नहीं कि A, B, C तीनों लाइन से हो, A, C, B भी ले सकते हैं। फिर उस केस में A से लेके C तक की दूरी प्लस C से लेके B तक की दूरी प्लस A से लेके B तक की दूरी बराबर हो जाएगी, है ना। ये आपको देखो, इसको हम लोग फिगर की तरह से अगर समझें तो बिंदु A यहाँ पे है, बिंदु C यहाँ पे है, बीच में कहीं B है। ऐसे ये A, B, C बिंदु तीनों एक ही लाइन में हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि A से लेके B तक की दूरी इतनी है और B से लेके C तक की दूरी इतनी है। इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ दो तो ये पूरी किसके बराबर हो जाए? A से लेके C तक की दूरी को। ये होता है संरेख होने का असली मतलब। अगर कोई आपको कह दे कि पॉइंट्स इस तरह से हैं कुछ A और यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो इस केस में फिर आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा कि A से लेके C तक की दूरी दैट मीन्स AC प्लस C से लेके B तक की दूरी दैट मीन्स CB, ये बराबर होनी चाहिए A से लेके B तक की दूरी के। आई थिंक आपको आइडिया लग गया है कि कोई तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होता है। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जो दूरी सूत्र पर रिलेटेड है। ओके, दो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिए हैं, इनको आप लोग खुद से ट्राई करो, एक बार सॉल्व करने का पक्का आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। ओके, मैं बताता हूँ, स्टार्ट कर दो पहले क्वेश्चन से। बिंदुओं 3, 4 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। मान लिया A बिंदु 3, 4 है तथा B बिंदु 5, 2 है, तो A से लेकर B तक की दूरी को AB से लिखते हैं। ये किसके बराबर होगा? 5 - 3 है ना, x2 - x1 प्लस 2 - 4 y2 - y1 है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। 5 में से 3 चले जाएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस
2 में से 2 चले जाएगा 2 में से 2 चले जाएगा, माइनस का 2 आएगा ना, 2 में से 4 चले जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8 आंसर है ना। बस सिंपली क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट को पहले कोऑर्डिनेट से घटाया, दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट से घटाया, यहाँ पे घटाने पे 2 आया, स्क्वायर कर दिया 4, यहाँ पे भी घटाने पे माइनस 2 आया, स्क्वायर कर दिया 4, 4 4 और 4 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि -2 -5 और -6 y के बीच की दूरी 5 है तो y का मान ज्ञात करना है। इस बार हमें पहले बिंदु के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दूसरे बिंदु में एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल है, एक चर है। हमें इस चर का मान ज्ञात करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो मान लेते हैं हम a जो है वो -2 -5 है तथा b अपना है -6y। तो ए बी दूरी जो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट, दैट इज -6 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। -6 में से -2 करोगे, माइनस ऑफ -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसी तरह y माइनस -5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, ए बी बराबर है 5 के, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो क्या मिलेगा, इधर 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग, उधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, दिस विल इम्प्लाई 25, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर वर्ग खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, दैट मीन्स 10y, और प्लस 25 से 25 कैंसिल आउट, 16 को वापस ले जाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस का 16 बराबर 0। क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया ना। और इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, तो हम लोग सूत्र लगा देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। y बराबर क्या होता है, माइनस बी, दैट मीन -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 10 है तो स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस 16 चौको 64 डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस 6, 100 में से 64 गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6/2। तो यहाँ से y के 2 मान आ गए, y बराबर हो गया -10 प्लस 6/2, कॉमा y बराबर -10 माइनस 6/2। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, -10 प्लस 6, 10 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस शुरू में है, तो ये y बराबर माइनस का 4/2, मतलब y बराबर माइनस का 2 आ गया 1, और दूसरा क्या आएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 8। तो y के 2 मान आ गए, है ना। y के 2 मान क्यों आए, क्योंकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर हमें 2 रूट मिले, और ये सही भी है ना। किसी भी बिंदु की, अगर एक बिंदु यहाँ पे P है, एक बिंदु यहाँ पे Q है, इस बिंदु की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 है, तो आप लोग देखो सेम Q बिंदु को अगर हम y अक्ष के इधर लाएं, ये अगर तुम्हारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, P से लेकर के Q तक की दूरी यहाँ पे इस बार 5 है। अगर मैं Q को ऊपर की बजाय नीचे रख दूँ, यहाँ पे ऐसे ला दूँ, तो ये भी तो सेम होगा ना, ये भी तो 5 होगा। हम लोग Q में अगर y का निर्देशांक निगेटिव कर दें तो, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे y के 2 मान क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे 2 मान रख के देख लो, -6, एक बार -2 रख लो, एक बार -8 रख लो, इसकी बीच की दूरी दोनों बार 5 आएगी, है ना। ऐसे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये वाला तो संरेख सिद्ध करना है, बहुत ईजी है, और इस वाले को सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने का क्या अर्थ है कि समकोण त्रिभुज के बारे में पहले ये तो देखो
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है। इसी का प्रयोग करना है हमें पता लगाना है इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद ये देखेंगे कि दो दूरियों का वर्ग करके योग करने पर तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर हो गया। अतः इनमें से दो लंब और आधार है और एक कर्ण है ना, सिंपल। तो सॉल्व करते हैं इसको। माना a 5, -2, b -4, 3 तथा c 10, 7 है। अब दूरी निकालना शुरू करते हैं। ए बी निकालो पहले। स्क्वायर रूट ऑफ -4 में से -5 जाएगा ऐसे, स्क्वायर प्लस 3 -2 दैट मीन्स 3 + 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 5 9 81, 3 2 5 25 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 106। ए बी बराबर स्क्वायर रूट 106 आ गया। नेक्स्ट अब बी सी निकालते हैं। बी बिंदु ये है, सी बिंदु ये है। 10 में से -4 होगा तो 10 + 4 हो जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 10 4 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 7 में से 4 गए, 3 गए 4, 4 चौक 16, 196 में 16 जोड़ोगे तो 2 1 2 212 आ गया BC। ओके, ये दूसरा आ गया। अब AB हो गया, BC हो गया। अब हम लोग AC निकालते हैं। तो AC क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बिंदु A बिंदु C 10 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 7 -2 दैट मीन्स 7 + 2 इसका स्क्वायर। 10 में से 5 गया 5 आया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 81 बराबर 106। सिंपल है। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AB का स्क्वायर करोगे तो 106 आएगा, AC का स्क्वायर करोगे तो 106 आएगा। 106 212 हो गया, और BC का स्क्वायर करोगे तो 212। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर कितना है, 106 प्लस 106 बराबर 100 212, ये बराबर है BC के स्क्वायर के। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट त्रिभुज ABC समकोण है। सिंपल सी बात है, यही करना था अपने को। और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्रूफ करना था। इसको देखते हैं। इन तीनों बिंदुओं को संरेख दिखाना है तो मैंने आपको बताया था कि दूरी निकालो, AB निकालो, BC निकालो और AC निकालो। दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। ओके, AB निकालते हैं। 7 में से -3 जाएगा तो 7 प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर और प्लस -2 -3 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर 7 और 3 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 125 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आप लोग को पता है कि किसी नंबर में अगर अंदर पेयर बन जाता है ऐसे, 125 है, इसको आप लोग पहले फैक्टराइज करो, फिर तो एक पेयर बन गया ना, 5 का एक जोड़ा बन गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा और दूसरा 5 अंदर रह जाएगा। तो AB बराबर आ गया 5√5। इसी तरह BC निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ B यहाँ पे, C यहाँ पे है 1 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 1 -2 दैट मीन्स 1 + 2 का स्क्वायर। 7 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 6 इसका स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45 होता है, और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। सिमिलरली ऐसे ही करके करोगे तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा। BC बराबर हो गया 3√5। अब करो अपन लोग AC। C बिंदु ये है, A बिंदु ये है, 1 - 3 1 + 4 1 + 3
इसका स्क्वायर, बहुत इजी स्टेप्स है यार, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, है ना। मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, बस देखते जाओ, समझ आ जाएगा तुरंत। 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 एक 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 20, और ये होता है 2√5। कुछ ज़्यादा ही घसीटवा लिख दिए, 2√5 AC। तो आप लोग देखो यहाँ पे BC बराबर 3√5 है, AC बराबर 2√5 है। BC को AC से जोड़ दोगे तो 3 + 2 5√5 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, AB के, है ना। तो BC प्लस AC बराबर किसके है, AB के। तो ये इंप्लाई करेगा ABC तीनों संरेख है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अतः ABC संरेख है ना। एकदम आसान सी चीज़ है। निर्देशांक ज्यामिति बहुत इजी है, बस जहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप लोग तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो बनी बात है। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें तो और अच्छा लगेगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं किसी भी जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने किसी एक वृत्त की परिधि पर हों। वृत्त मतलब होता है सर्किल, परिधि होता है सरकमफेरेंस। किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस पर जिसके सभी कॉर्नर्स हों, ऐसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार खींचा गया है कि इसके 3 शीर्ष ये है, 3 शीर्ष हमें दिए हुए हैं जिनमें से एक बिंदु मूल बिंदु है, और इस चतुर्भुज के 2 शीर्षों की अधिकतम दूरी क्या होगी। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को दर्शाते हैं अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। कार्ती तल 0 0 तो यहाँ होगा, ओके, इसका नाम क्या है 0 0। 0 4 कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष में 0 कदम, वाई अक्ष में 4 कदम। तो एक्स अक्ष में हमें आगे ही नहीं बढ़ना है, वाई अक्ष में 4 बार ऊपर, मान लो समथिंग हियर, इसको नाम दे दो 0,4, बिंदु A, ये बिंदु O है, ओके। एक बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया, तीसरा है 2,0, मतलब एक्स अक्ष में 2 कदम और वाई अक्ष में 0 कदम। ऊपर हमें नहीं जाना, सिर्फ आगे बढ़ना है। OA, इसका नाम दे दो C। और इस चतुर्भुज का चौथा बिंदु भी होगा। पहले हम इससे जाने वाला एक सर्किल बना लें। पता नहीं कैसे बनेगा, ठीक ही बन गया। बोर्ड पे मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है। अगर आपको ये वृत्त दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही गंदा बनाया है। चलो, एक ऐसा वृत्त है जिसमें चतुर्भुज के पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु ऐसे स्थित है। तो ये आएगा यहाँ पे जुड़ेगा, फिर ये आएगा यहाँ पे जुड़ेगा। अब चतुर्भुज में क्योंकि 4 बिंदु होते हैं तो चौथा मान लो कहीं पे यहाँ है, एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने यहाँ पे बनाया ताकि हमें चतुर्भुज बनाने में आसानी हो। ओके, AOCD, B तो भूल गया यार। चलो, ABCO एक चतुर्भुज है जिसको घेरने वाला एक सर्किल है, ओके। ऐसा दिखता है अपना चक्रीय चतुर्भुज। अब हमें पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज के 2 शीर्षों के बीच की अधिकतम दूरी। आप लोग देख के ही बता सकते हैं, 2 शीर्ष इसके कोई से भी 2 ले लो। अगर A और B लिया तो इनके बीच की दूरी ये आएगी AB, इनके बीच की दूरी BC आएगी, इनके बीच की दूरी CO आएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी CA, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी OB। तो देखने में ही लग रहा है कि सबसे बड़ी दूरी C और A होगी, है ना, सबसे बड़ी यही भुजा होगी, ये देखने में ही लग रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है सॉल्यूशन। हम कुछ दूरियां निकालते हैं, AO निकालो और OC निकालो। देखो यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 अंश होगा। मिला दिया मैंने इसको AC से। क्यों मिलाया पता चल जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम है ABCO में
जो AO दूरी होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ मूल बिंदु से दूरी का आपको पता है, सिर्फ इन्हीं दो को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर रूट करोगे तो वापस से 4 आ जाएगा। ओके, अब OC निकालो। OC ये क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 वापस से हो जाएगा 2। अब निकालो AC स्क्वायर, AC दूरी, AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 0 2 दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 0 4 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20। AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, AO बराबर 4 है, OC बराबर 2 है। तो आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 20 हो जाएगा और ये बराबर है किसके, AC स्क्वायर के। तो दैट मीन्स AO प्लस OC बराबर AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, दो भुजाओं के वर्ग का योग होता है तीसरी भुजा के, इसका मतलब त्रिभुज AOC समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज AOC समकोण है। ओके, समकोण त्रिभुज है AOC जिसके तीनों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर है। तो समकोण त्रिभुज को घेरने वाला वृत्त परिवृत्त बोलते हैं इसको, सरकम सेंटर। समकोण त्रिभुज को घेरने वाला वृत्त होता है जो इसका केंद्र कर्ण पर होता है और बीचों बीच में होता है, ये होगा इसका केंद्र C, और C तो ऑलरेडी यूज्ड है, मान लो D। तो इस वृत्त का केंद्र AC कर्ण पर होगा और बीचों बीच में होगा। पहली बात, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ज्ञात करनी है शीर्षों के बीच में। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, किसी वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आप बताओ मुझे। वृत्त है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और जो जीवा केंद्र से गुजरे उसको व्यास बोलते हैं। ये जीवा AC केंद्र से गुजर रही है तो मतलब AC क्या है, इस वृत्त का व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल डिडक्शंस है आपको। ओके, चूंकि AC वृत्त का व्यास है, अतः चतुर्भुज के दो शीर्षों के मध्य की या बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी, इसी जीवा की लंबाई होगी। और ये क्या है, AC है। AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, AC हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, AC बराबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। यही अपना आंसर आ गया। आपको यहाँ पे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से रिजल्ट, ये जो सरकम सेंटर है, इस त्रिभुज का सरकम सेंटर है, इसका केंद्र जो है वो कर्ण के बीचों बीच स्थित करेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इस चतुर्भुज के दो शीर्षों के बीच की अधिकतम दूरी जीवा की लंबाई होगी। बस इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे, जो इसी दूरी सूत्र से रिलेटेड है। उसके क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपने 10th तो कर लिया, अगर 10th वाला कोई देख रहा है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आपने 10th तो कर लिया, लेकिन अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो, छोटे भाई एक्चुअली जो अभी 9th में हो और जिनको 10th पढ़ना है या आपका कोई पहचान का, तो आप उनको इस वीडियोस के बारे में बता सकते हैं कि आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। आपको 10th से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, है ना। तो लेक्चर 1 से वो देखना स्टार्ट करेगा और डेली के 3 लेक्चर देखेगा तो मुझे 1 महीने के अंदर ही टच कर लेगा, है ना। फिर हम लोग साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।